डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू नामक स्थान में हुआ था, जो अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रामजी सखपाल था, जो एक शिक्षित व्यक्ति थे और संत कबीर के अनुयायी थे। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की माता जी का क्या नाम था? इनकी माता का नाम भीमाबाई सखपाल था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था? इन्होंने जो पीएचडी किया हुआ था ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से किया था और कब किया था? 1916 में किया हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री प्राप्त किया था? इन्होंने जो डिग्री प्राप्त किया था वर्ष 1923 में प्राप्त किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस सम्मेलन में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी? इन्होंने जो घोषणा किया था ये येवला सम्मेलन में किया था और कब किया था? 1935 में किया था। उन्होंने कहा था, मैंने हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाई गई पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? पहली राजनीतिक पार्टी जो थी इनकी स्वतंत्र मजदूर पार्टी थी, जो 1928 में उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बनाई थी। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? उन्होंने बौद्ध धर्म को जो स्वीकार किया था वर्ष 1956 में किया हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि को भारत में किस नाम से मनाया जाता है? तो इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में किस समिति का नेतृत्व किया था? इन्होंने राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति का नेतृत्व किया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा का क्या नाम? की आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा था, जिसमें सामाजिक भेदभाव के बारे में उन्होंने बताया है। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया था? तो अंतिम भाषण जो दिया था उन्होंने ये 25 नवंबर 1949 को दिया था, जिसे संविधान समापन भाषण भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर भारत के किस मंत्रालय के पहले मंत्री बने थे? ये विधि और न्याय मंत्रालय के पहले मंत्री बने थे। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस पत्रिका की शुरुआत किया था? तो इन्होंने मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किया था, जिसमें उन्होंने दलितों के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अंतिम संस्कार किस स्थान पे हुआ था? तो याद रखना, इनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसे चैत्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन